गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तारकेश्वरी बुलगुजर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हिंदी क्लास 8वीं कक्षा में हम जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लेसन में सीखा है। तो इस लेसन का हमें आज ग्रामर कृति देखनी है। तो ग्रामर कृति इसमें क्या है कि वाक्य भेदे और लिंग पहचानो है। तो हम थोड़े थोड़े करके है समझ के लेंगे। वाक्य भेद तो हमने सीखे ही है, दोनों टाइप के वाक्य भेद सीखे हैं। तो आज अभी पेज नंबर 22 मतलब 22 के ऊपर जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। अभी वो क्वेश्चन क्या है कि तालिका पूर्ण कीजिए, प्रतीक लिखिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हाँ, नाखून को बढ़ाना और नाखूनों को काटना। ठीक है, देखो जंगली नाखून को बढ़ाना मतलब जंगलीपन का प्रतीक, मनुष्यता का प्रतीक। नाखून को काटना मतलब मनुष्यता का प्रतीक। पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक नाखून को बढ़ाना। संयम का प्रतीक नाखूनों को काटना। पशुता के अवशेष मतलब चिन्ह। त्याग का प्रतीक। घृणा का प्रतीक, नफरत का प्रतीक, तप का प्रतीक। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है भाषा बिंदु, वहाँ पे निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखें। आत्मा स्त्रीलिंगी, व्यक्ति पुल्लिंगी, बादल पुल्लिंगी, तार पुल्लिंगी, नोट पुल्लिंग, नाखून पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, तकिया स्त्रीलिंग पुल्लिंग और दही पुल्लिंगी। अभी लिंग के दो ही प्रकार है हिंदी में, पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी। नपुंसकलिंगी ये जो प्रकार है वो मराठी, इसके लिए गलती से भी आप यहाँ पे नपुंसकलिंगी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन जो है वो है अर्थ के आधार पर। तो हमने वाक्य भेद 3 प्रकार के देखे थे, उद्देश्य और विधेय पहला प्रकार। दूसरा प्रकार जो है रचना के आधार पर सरल संयुक्त मिश्र, और अर्थ के आधार पर विधानार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, निषेधार्थक, संदेहवाचक, विस्मयार्थक और इच्छावाचक। ऐसे 8 प्रकार हम देखे थे। तो इन सारे के जो वाक्य है वो हमें आज ढूंढ कर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको लिखा के लिए है आपके टेक्स्ट बुक से ही। हाँ, आप खुद भी लिख सकते हो। विधानवाचक मतलब विधानार्थी वाक्य। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं मतलब विधानार्थी मतलब एक ही बात है उसमें। आज्ञावाचक मतलब आज्ञा देना, नाखून काट दो। निषेधार्थक मतलब जिसमें नकार हो, नकारार्थी हो। मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। प्रश्नार्थक मतलब प्रश्न हो, मनुष्य किसी और बढ़ रहा है। इच्छावाचक मतलब इसमें इच्छा हो, बच्चे ये जाने तो अच्छा होगा। बच्चों ने जानना चाहिए, समझना चाहिए कि नाखून काटना अच्छी बात है और नाखून बढ़ाना बड़ी बुरी बात है। संदेहवाचक मतलब जिसमें एक डाउट होता है। मनुष्य की पशुता शायद तब लुप्त हो जाएगी, इसमें शायद शब्द का उच्चारण होना जरूरी है। विस्मयवाचक मतलब जिसमें विस्मयार्थक, अरे वाह नाखून क्यों बढ़ना चाहिए, मतलब एक सवाल है और उसी के साथ विस्मय भी है कि किसने अगर कहा कि नाखून बढ़ाने चाहिए तो वो हमें नहीं चाहिए। अभी आगे जो है ये जो लेखन कृति है वो हमें आती नहीं, इसके लिए हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले। हम जाएंगे अगले पेज पे यहाँ पे देखिए स्वयंमध्य, ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, यहाँ पे जो है विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरे से अर्थ सहित सूची बनाओ। स्वयंमध्य है विभिन्न अंगों। अब हमारे से बहुत सारे अंग है ना, मुंह, कान, आँख, फिर हाथ, पैर सब है। तो इनके ऊपर बहुत सारे मुहावरे, वो मुहावरे कौन से और मुहावरे का अर्थ क्या है और अर्थ के बाद उसका वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया जाए, ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो न लिखते हुए इस पेज नंबर 24 पे, वहाँ पे हम लिखेंगे आज मुहावरे और उसके अर्थ और साथ साथ उसका वाक्य प्रयोग भी। आँख आना मतलब आँख में लाली या सूजन हो जाना। हाँ, सूजन हो जाना। राम की गर्मी से आंखें आ गई। गर्मी अगर होती है तो उसमें लाल होती है ना, इस तरह से, मतलब इसका उपयोग हमारे वाक्य में करना है। आँख दिखाना, गुस्सा प्रकट करना। अम्मा ने राहुल को आँख दिखाई, मतलब कुछ गलत किया हुआ तो उसकी अम्मा ने राहुल को आँख दिखाई। आँख का तारा, बहुत प्रिय होना। बच्चे माँ के आँखों के तारे होते हैं। उसके बाद आँख के सामने मतलब उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष के सामने।
अपघात मेरे आँखों के सामने हुआ। आँख खुलना मतलब वास्तविकता सामने आना। आँख खुलना का मतलब है वास्तविकता सामने आना। आँख खुलना मतलब वास्तविकता सामने आना। अभी देखो राजेश, यहाँ पे राजेश बहुत मज़े में रहता, उसकी आंखें तब खुली जब पिता ने पैसे देना बंद किया। उसकी आंखें तब खुली जब उसके पिता ने पैसे देना बंद किया। ये तो पिताजी के पैसे तब तक वो मज़े मार रहा था। आँख लड़ना प्रेम होना। आजकल के युवकों में आँख लड़ाने की बीमारी हो गई है। आँख मारना इशारा करना। शरारती राहुल आँख मारकर नरेश को तंग कर रहा था। उसके बाद कान भरना, किसी के विरुद्ध किसी के मन में कोई बात बैठा देना। चुगली करना होता है ना, वो। लाला ने सिपाही के कान भर दिए क्योंकि राकेश उसे अच्छा नहीं लगता। मतलब राकेश के विरुद्ध ने लाला ने सिपाही के कान भर दिए। कान फूंकना सिखाना। सास ने बहू के कान फूंके, क्योंकि सास भी बहू को सिखाती है ना, इसके लिए। कान का कच्चा, सुनते ही किसी बात पर विश्वास करना। सुमन के कान कच्चे हैं, इसलिए वह किसी की भी बात मान लेती है। कान कतरना, बहुत चतुर होना। शेठ रामलाल बात बात पर कान कतरते हैं, मतलब हर बात में वो चतुराई दिखाती है। कान में डाल देना, जानकारी देना। सिपाही ने चोरी की बात पुलिस के कान में डाल दी। आगे देखते हैं। अभी देखिए, कान पर जू न रेंगना, कुछ भी परवाह न करना। शरद माँ बाप की बात कान पर जू न रेंगने देता, मतलब माँ बाप की सुनता नहीं था। कानों कान खबर न होना, किसी को पता न चलना। सैनिक अपनी निजी बातों का कानों कान खबर नहीं लगने देते। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, मतलब हारने के बाद, जो अपमानित होने के बाद हमारा जो मुंह होता है ना, बहुत हताश निराश वो हो जाना। हारने पर हम मुंह अपना सा लेकर घर गए। उसके बाद जो है इसके आगे के जो मैंने यहाँ पे सिर्फ उसके अर्थ दिए, आपको उसके वाक्य में प्रयोग करने। ठीक है बच्चों, करेंगे ना आप वाक्य में प्रयोग? तो यहाँ पे देखिए, अपने मुंह मिट्ठू बनाना, मतलब खुद की प्रशंसा करना। राजू हमेशा अपना मुंह मिट्ठू बनाता है। कलेजा मुंह में आना, बहुत घबरा जाना। सामने मैं अपने आप कर रही हूँ, आप खुद से भी कर। सामने सांप को देखकर हमारा मुंह कलेजे में आ गया। मुंह बनाना, चेहरे पर अप्रसन्नता, असंतोष या घृणा का भाव होना। चोर सामने आते ही पुलिस का मुंह बन गया। मुंह बंद करना, चुप कर देना। शिक्षकों ने बच्चों का मुंह बंद कर दिया। मुंह चलाना, खूब खाना। मोटू बहुत मुंह चलाता है। मुंह छिपाना, लज्जित हो जाना। किसी कारण विमा मुंह छिपाने लगी। मुंह फेर लेना, मतलब नाराज या उदास होकर किसी से दूर जाना। जब श्यामा और सीमा का झगड़ा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। मुंह फुलाना, गुस्से में होना। ये भी आप कर सकते हैं। मुंह काला करना, ऐसी घृणित आचरण करना जिससे कलंक लगे। बेटे ने चोरी की, इसलिए उसने मुंह काला कर दिया। पेट जलाना, बहुत तेज भूख लगना। बच्चों को अगर सुबह नाश्ता नहीं हुआ तो दोपहर में पेट जलने लगता है। पेट पालना, गुजारा करना। किसान राम जैसे तैसे अपना पेट पालता था। पेट फुलाना, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। पाठशाला से घर आते ही बच्चे अपने माँ के सामने पेट फुलाने लगते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्कूल वाली बातें माँ को कहनी होती। आड़े हाथ लेना, किसी को लज्जित करना। अपनी जान से हाथ धोना, जान देना, आत्महत्या करना। चोटी हाथ में होना, वश में होना। एक चतुर बीबी जो होती है वो अपने पति को चोटी में हाथ ले लेती है। दाहिने हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना, मतलब
बहुत अच्छे से सपोर्टर होना। दोनों हाथों में लड्डू, दोनों ओर से लाभ होना, मतलब बहुत पैसे आना, बहुत जगह से लाभ होना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, जी जान से काम के पीछे लग जाना। परीक्षा आते ही बच्चे हाथ धोकर पढ़ाई के पीछे लग जाते हैं। हाथ धोना गवा देना। ठीक है, ये जो है ये सारे मुहावरे मैंने आपको दिए हैं और ये मुहावरे आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और जिनके इनके जो ये नहीं है और वाक्य में प्रयोग वो आप खुद करेंगे। आज के दिन इतना ही। ठीक है बच्चों, और आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए और इसके अलावा भी आपकी राय होगी वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरी सारी वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।